उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई लोकतंत्र कानून व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सिर्फ संघी विचारधारा गोदी मीडिया की तू मैं बोली जा रही है। गरीबों को जड़ से उखाड़ने का काम किया जा रहा है, उनको बिल्कुल व्याप्त मतलब विनाश करने का काम योगी सरकार कर रही है। और उत्तर प्रदेश का युवा समझ चुका है, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अब ये सरकार कुछ करने वाली नहीं। अब सपा सरकार आएगी, साइकिल आएगी, अखिलेश भैया आएंगे, तभी रोजगार मिलेगा, तभी सुरक्षा मिलेगी और तभी सबके काम मिलेंगे। चोरी करनी पड़ती है क्योंकि आपने विकास नहीं किया, आपके पास कोई फोटो नहीं है। अगर फोटो लगानी है तो गंगा में तैरती हुई लाशों की लगाइए, अगर फोटो लगानी है तो हाथरस में जलती हुई लाश की लगाइए। ये सारी फोटोज हैं, मगर ये फोटो कभी कोई हाँ बहुत तेजी से भाग रहा है, विकास भाग रहा है, अपराध में भाग रहा है, अशिक्षा में भाग रहा है, अपराध में भाग रहा है, महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहा है उस पर भाग रहा है, विकास हो रहा है। इन सब मुद्दों पे विकास काम पे इनको बात करना चाहिए, ना कि अब्बा जान पे। और कहने को तो हम भी कह सकते हैं, इनके भी पिता हो सकते हैं, संत क्या बोलते हैं जो बलात्कारी पुरुष बाबा आज भी जेल में बंद हैं, नाम नहीं लेना चाहते, अपनी जुबान नहीं। इनके पिता वैसे भी हो सकते हैं ना, लेकिन ये सब गलत चीज़ें हैं। उत्तर नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनावी दौर के साथ कई सारे मुद्दों की होड़ भी लग गई है। जहां देखा जाए, एक तरफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब्बा जान की एंट्री हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ही फिरोजाबाद से डेंगू से लोगों के मरने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर हम मौजूद हैं लखनऊ में और जनता की राय जानते हैं कि उनके लिए कौन सा मुद्दा ज़रूरी है, उनके लिए काम हुआ है या नहीं हुआ है, रोज़गार मिला है या नहीं मिला है, महंगाई का क्या हाल है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जय सिंह है। अच्छा, तो ये कौन सी जगह है पहले बता दीजिए। ये पारा की 171 पश्चिम विधानसभा लखनऊ में आप हैं। अच्छा, तो ये बताइए सिंह साहब, कैसा काम हो रहा है? काम को लेकर कहें तो काम बिल्कुल जीरो जो होता है, जीरो से भी अगर नीचे बात करें तो उससे भी कम है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, लोगों में भेदभाव है, लोगों के प्रति जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल कानून व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मैं ऐसे बता दूँ कि यहाँ पर ये अच्छा कार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, विकास की बात करें तो जीरो। सिर्फ इनकी प्रचार जीवी वाली जो बात होती है ना, वो प्रचार जीवी लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन काम इनका जीरो है। जगह जगह पे गड्ढे हैं और विकास के नाम पर बिल्कुल होल्डिंग छपवाई जा रही हैं, लेकिन विकास बिल्कुल ख़त्म है। कोलकाता की सड़क दिखाई जाती है और अमेरिका की बिल्डिंग दिखाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपने बात की इंडियन एक्सप्रेस के प्रचार की, एक एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ साथ बंगाल का पुल और अमेरिका की फैक्ट्री दिखाई गई थी। तो इतना विकास किया है तो क्या हो गया, योगी जी के पास में कोई तस्वीर नहीं है दिखाने के लिए? बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी तस्वीर या ऐसा कोई विकास का कार्य अभी तक नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जो अपनी तस्वीर उत्तर प्रदेश की दिखा सके। इसीलिए दूसरे का काम चुरा कर, दूसरे का फीता काट कर, दूसरे की फ़ोटो खींच कर यहाँ उत्तर प्रदेश को, जनता को भ्रमित करने के लिए होल्डिंग लगाई जा रही हैं। लेकिन इस बार जनता बिल्कुल भ्रमित होने वाली नहीं है। परिवर्तन की बात करती है, रोजगार की बात करती है, महंगाई की बात करती है, शिक्षा की बात करती है। जो युवाओं के लिए जो कार्य करेगा उसी को इस बार परिवर्तन पर वोट दिया जाएगा। परिवर्तन होना तय है आपके? बिल्कुल परिवर्तन लगता है कि किसकी सरकार आने के उत्तर प्रदेश में एक तरफ वाली वोट पड़ेगी। अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, महंगाई पे लगाम लगाएंगे और पेट्रोल जो इतना महंगा है, गैस इतनी महंगी है और राशन इतना महंगा है, तेल इतना महंगा है, इन सभी पे लगाम लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो मुफ्त की व्यवस्था है, समाजवादी सरकार ने जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, हर गरीब से छोटे से बड़े तक सभी को फ्री दिलाया जाएगा। देखिए, आपने कई सारे मुद्दे गिना दिए, एक महंगाई बता दिया, एक रोजगार बता दिया, एक कह दिया कि पेट्रोल डीजल जो महंगा हो गया वो भी बता दिया। ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों से हटकर क्यों सरकार बात करती है? अब्बा जान की एंट्री होती है। बिल्कुल इनके संस्कार पढ़े लिखे के यही होने हैं, लोगों को भटकाने का। नए अभी देखिए, हम लोग संस्कार पर क्यों नहीं बात करते? बिल्कुल काम पे इनको बात करना चाहिए, ना कि अब्बा जान पे। और कहने को तो हम भी कह सकते हैं, इनके भी पिता हो सकते हैं, संत क्या बोलते हैं जो बलात्कारी पुरुष बाबा आज भी जेल में बंद हैं, नाम नहीं लेना चाहते, अपनी जुबान नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में
सबसे पहले आपको बता दें कि जो ध्रुवीकरण का कार्य इनकी गोदी मीडिया द्वारा रचा जा रहा है, इस बार नहीं चलने वाला है। इस बार सिर्फ युवा और महिलाएं और रोजगार दिहाड़ी वाले जो मजदूर लोग भाई हैं, उनको रोजगार चाहिए, युवाओं को शिक्षा चाहिए, और मध्यम वर्ग के जो भी लोग हैं उनको रहने के लिए खाना पीना और मकान चाहिए। इन मुद्दों के साथ हमारी पार्टी आएगी और इन्हीं मुद्दों के साथ लड़ेगी। आप भी युवा दिखाई दे रहे, रोजगार मिला आपको? अभी कुछ नहीं है, पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, ऐसे बिल्कुल संन्यास। दिव्यांग भी हैं, दिव्यांग पेंशन मिली आपको? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो सरकार तो कह रही है बांट रहे हैं। देखिए, बांटने को इन्होंने बहुत कुछ बांटा है। बांटने को लेकर आपको दिखा दें, झोला इन्होंने बांटा है उत्तर प्रदेश में। 5 रुपए का राशन देके 120 रुपए का झोला इन्होंने बांटा है। और गैस की बात करें तो इन्होंने चूल्हा दे दिया, लेकिन 900 रुपए का जो सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग सिलेंडर लेके बैठे हैं, लेकिन उसको भराने की उनके पास क्षमता नहीं है। तो इसलिए इनके तरह बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी जो चरम पर है, उसी पे मुद्दा, यही मेन मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी जो जनता है, बस एक मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, इन्हीं मुद्दों पे बात होगी इस बार। तो देख रहे हैं आप, सिंह साहब का कहना है कितना भी भटका लीजिए, भटकेंगे नहीं। सिलेंडर है, भरवा नहीं पा रहे, गाड़ी है, तेल डलवा नहीं पा रहे। क्या सीन है भैया, क्या लगता है कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है विकास। हाँ। अपराध में विकास भाग रहा है। हाँ, बहुत तेजी से भाग रहा है विकास। भाग रहा है, अपराध में भाग रहा है, अशिक्षा में भाग रहा है, अपराध में भाग रहा है, महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहा है, उस पर भाग रहा है। विकास हो रहा है, इन सब मुद्दों पे विकास हो रहा है सरकार का। क्या नाम है आपका? मेरा अजीत यादव नाम है। यादव जी, इस बार यादव सरकार आ रही क्या? जी, इस बार साइकिल सरकार आ रही है। इस बार 350 प्लस के ऊपर आ रही सीटें। क्या लगता है इस बार कमल खिलेगा कि साइकिल चलेगी? इस बार साइकिल चलेगी तो क्यों चलेगी? इस बार साइकिल ही चलेगी। साइकिल केवल लोगों को रोजगार की बात करेगी, महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात पे चुनाव लड़ा जाएगा, और महंगाई पे रोक लगेगी। इन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। मुद्दों पे क्यों नहीं बात होती है? मुद्दों पे कभी बात नहीं होती है। संप्रदाय की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति क्यों सूट करती है सरकार को? क्यों, क्या लगता है आपको? अभी कल ही बाबा जी ने एक अब्बा शब्द नाम यूज किया है, जान शब्द का यूज किया। हमारे राज्य में, मैं बयान भी बता देती हूँ आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमारे राज्य में गरीबों तक अनाज पहुंच रहा है। अखिलेश सरकार में होता था कि अब्बा जान जो भी राशन होता था हजम कर जाता। ये केवल सांप्रदायिकता मुद्दा भटकाते हैं। और इनका क्या है, अगर इतना बड़ा झोला दे रहे हैं और इतना राशन दे रहे हैं, तो राशन भी नीचे से बोल रहा है भाई ऊपर तक भर दे, तो मैं भी ऊपर तक देख सकूं कुछ। ना राशन दे रहे, 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसमें अगर 4 लोग हैं परिवार में, किसका पेट भर जाएगा? अब्बा जान बोल रहे हैं। इन्होंने 2017 में शमशान घाट कब्रिस्तान पे इन्होंने चुनाव लड़ा, अब ये 2022 में अब्बा जान पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं। केवल सांप्रदायिक। जनता भटकने वाली है इस बार, जनता भटकने वाली है ही नहीं। इस बार एकदम विकास पे नाम पे वोट होगा, और रोजगार के नाम पे होगा। रोजगार आपको मिला? मुझे कुछ नहीं मिला, मैं तो अभी ऐसे हूँ। रोजगार तो बिल्कुल नहीं मिला। रोजगार बांट रही है योगी सरकार। अरे बहुत तेज़ी से बांट रही है भाई, रोजगार बांट रही है बहुत तेज़ी से। सुबह से निकल जाते हैं अगर रोजगार के लिए, शाम तक ऐसे ही चले जाते हैं। इतना रोजगार बांट रही है हम लोगों को। अब क्या किया जाए, अब साइकिलें आएगी तभी रोजगार मिलेगा। और उत्तर प्रदेश का युवा समझ चुका है, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अब ये सरकार कुछ करने वाली नहीं। अब सपा सरकार आएगी, साइकिल आएगी, अखिलेश भैया आएंगे, तभी रोजगार मिलेगा, तभी सुरक्षा मिलेगी, और तभी सबके काम धंधे सही होंगे। ऐसे कोई काम धंधे किसी के नहीं हो रहे हैं। ये तो पूर्व मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव ही हैं, तब क्यों नहीं सही किया? अब सही किया था, बहुत कुछ सही किया था, लेकिन अब इन्होंने जो बरगलाया है जनता को, लेकिन अब जनता समझ चुकी है ना। अब साइकिल आ रही है, बहुत तेजी से आ रही है, और 350 प्लस सीटों से आ रही है। क्या कह रहे भैया, साइकिल भाग रही है? देखिए, जनता ने जिस उम्मीद से बाबा जी को कुर्सी पे बैठाया था, उन उम्मीदों को लेकर बिल्कुल पानी फेर दिया उम्मीदों पर, और किसी प्रकार का कोई काम उन्होंने सफल पूर्वक नहीं कर पाए, दूसरे के फीते काटे हैं। और उत्तर प्रदेश में 2 नंबर के काम उन्होंने किए हैं, और लेकिन होल्डिंग 1 नंबर की लगवाई गई। आपको पता है, जब आदमी कोरोना के समय ऑक्सीजन खरीदने जाता था, 1000 रुपये का सिलेंडर, 10-10 हज़ार रुपये का सिलेंडर खरीदा है। 2 नंबर में काम किए गए, लेकिन उनको ऐसा दिखाया गया कोई मरा नहीं। दूसरी चीज़ आपको बता दें, 2 नंबर के काम आपको राशन, जब लोग घर में बंद थे, राशन लेने जाते थे, 2 नंबर में 10 रुपये का तेल
10 रुपए की दाल किलो अगर लेने जाते थे तो 20 रुपए की दाल दी जाती थी। 2 नंबर के आपको बता दें, 2 नंबर में आदमी जब मृत्यु हो जाती थी, लाश फूकने के समय उनको लकड़ियां 2 नंबर में लेने को मिली। लेकिन इनकी होल्डिंग, इनकी प्रचार इस तरीके से नंबर 1 का रहा। गोदी मीडिया ने इस तरीके से दिखाया नंबर 1 में रहा, लेकिन इनके सारे काम उत्तर प्रदेश में 2 नंबर के रहे हैं। 2 नंबर के रहे हैं। भैया का कहना उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी सरकार। क्या लगता है उम्मीदों पर खरी उतरी कि नहीं उतरी? 4.5 साल में कितना काम किया? नहीं, कोई उम्मीद नहीं उन्होंने की, कोई काम नहीं। क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? काम विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए था, बाकी कुछ तो मिला ही नहीं। मेन मुद्दा तो रोजगार है हम युवाओं के लिए, और वो रोजगार नहीं मिला आपको? नहीं दिया कोई रोजगार। पढ़ाई करके हम लोग बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। अगर कुछ काम करना चाहो तो उसके लिए भी 2 नंबर में पैसा दो, कुछ आगे बढ़ना चाहो तब भी आगे जाओ उनके पैसे पर। और वो बोलते हैं बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार मुक्त है, मगर भ्रष्टाचार इनके जो अधिकारी बैठे वो पूरे तरीके से भ्रष्ट है, कुछ काम नहीं करते हैं, खाली प्रचार करते हैं कि मैंने ये दे दिया, मैंने वो दिया, देते कुछ नहीं है। कागज़ों पे सब काम चलता है, ज़मीन पे कुछ आता नहीं है, बस बोलने को दे दो कि हाँ हमने ये कर दिया। और कुछ चैनल ऐसे हैं जो हमेशा दिखाया करते हैं कि हमने ये किया वो किया, करते कुछ नहीं। तो मीडिया में आप देखते हैं, मीडिया को भी कोस रहे हैं लोग कि पाकिस्तान और तालिबान की जो बारीकी से विश्लेषण करते हैं वो जनता की खबरें भी दिखा दे। है भैया, रोजगार मिला? नहीं मिला। मैं कोरोना से पहले से बैठा हुआ हूँ, अभी तक की कोई रोजगार नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मनीष कश्यप। तो क्या लगता है कि आपने क्या पढ़ाई की, पहले ये बता दीजिए। मैंने इंटर। इंटर पास किया हाँ। है। तो आत्मनिर्भर योजना के तहत पैसे बट रहे, लीजिए आत्मनिर्भर बनिए। हाँ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है। जो कोई लोन के लिए बोलता भी है वो फ्रॉड करके भाग जाता है, दोबारा शकल नहीं, पैसे लेके भाग जाता है कोई। बस यही सब चल रहा है। इस बार महिलाओं का सम्मान, हमारी पार्टी 10/90 योजना शुरू की थी, उसके तहत मेडिकल और सुरक्षा की बात करें, अपराध की, तो सब पे नियंत्रण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार बलात्कार बढ़ रहे हैं, इन पे सब पे लगाम लगाई जाएगी। सरकार आने पर गरीब से लेकर उच्च लेवल तक सभी को एक समान तरीके से जो जीवन यापन करने का तरीका होता है, सब पर एक तरीके से लोकतंत्र वाली जो बातें होती हैं सब पर लागू की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई लोकतंत्र, कानून व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सिर्फ संघी विचारधारा, गोदी मीडिया की तू मैं बोली जा रही है। गरीबों को जड़ से उखाड़ने का काम किया जा रहा है, उनको बिल्कुल व्याप्त मतलब विनाश करने का काम योगी सरकार कर रही है। लेकिन इस बार परिवर्तन की लहर जो चल रही वो किसी प्रकार के सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों को नहीं देखेगी। ज़मीन पे रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए। इन सारे मुद्दाओं पे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है और अखिलेश भैया की सरकार बनने जा रही है। चलिए, इन्होंने कह दिया अखिलेश भैया की सरकार बनने जा रही है, तो आने वाले 5 महीनों के बाद ही पता चलेगा युवा क्या चाहता है। युवा इस बार परिवर्तन चाह रहा है पूरी तरीके से। अगर एक बार एक चीज बताइए, युवा क्या चाहता है? युवा परिवर्तन चाहता है, बिल्कुल परिवर्तन। किसकी सरकार आने वाली है? अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की सरकार आएगी। क्या लगता है किसकी? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का कहना है कि इस बार परिवर्तन तय है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। ये भी कहना है कि अब्बा जान की राजनीति आ जाती है, जबकि आज ही फिरोजाबाद में 53 लोग मरे जिसमें 45 बच्चे शामिल थे, उन पर कोई बात नहीं करता। फोटो चोरी करनी पड़ती है क्योंकि आपने विकास नहीं किया, आपके पास कोई फोटो नहीं है। अगर फोटो लगानी है तो गंगा में तैरती हुई लाशों की लगाइए, अगर फोटो लगानी है तो हाथरस में जलती हुई लाश की लगाइए। ये सारी फोटोज हैं, मगर ये फोटो कभी कोई आपको नहीं दिखाएगा। ये हम दिखाएंगे, ये मीडिया वो दिखाएगा जो सड़क से आपको खबर पहुंचाता है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा, जनता बोलेगी और सबकी खबर आप तक पहुंचेगी। जिंदाबाद।